नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। रुक करते मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी आगरमालवा की, जहां पुलिस ने 330 ग्राम एमडी के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही बात होगी रीवा की, जहां मध्य प्रदेश शासन की करोड़ों की बजट वाली डायल 112 के दावों की पोल खुल गई। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगरमालवा से खबर है, जहां थाना कोतवाली पुलिस को 19 जनवरी की रात मुखबिर से सूचना मिली कि नूरानी नगर सुसनेर निवासी फैजान पठान आगर की ओर आते हुए अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स ले जा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा। तलाशी के दौरान उसके पास से 330 ग्राम एमडी ड्रग्स और 1,20,000 रुपए कीमत का एप्पल मोबाइल बरामद हुआ। कुल मूल्य 34,20,000 रुपए की जब्ती हुई। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है और उससे मादक पदार्थ के क्रय विक्रय, अवैध परिवहन के संबंध में पूछताछ की जा रही है। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। राजस्थान में स्लीपर बस हादसे के बाद देवास प्रशासन अलर्ट मोड पर है और कलेक्टर ऋतुराज सिंह के निर्देश पर जिला परिवहन विभाग ने यात्री सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया। मंगलवार तड़के 4 बजे आरटीओ निशा चौहान के मार्गदर्शन में भौरासा टोल टैक्स के पास स्लीपर बसों की सघन जांच की गई, जिसमें कई बसों में चालक सीट के पीछे लगे अवैध पार्टीशन गेट और स्लाइडर तत्काल हटवाए गए। साथ ही अग्निशमन यंत्र, आपातकालीन द्वार, पैनिक बटन और बसों के दस्तावेजों की भी जांच की गई। कार्रवाई से बचने के लिए नगर के अंदर से निकलने वाली बसों को भी घेराबंदी कर पकड़ा गया। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया कि यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वाली बसों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान में जो घटना हुई उसके अंतर्गत परिवहन आयुक्त महोदय के आदेश अनुसार मैं परिवहन उप निरीक्षक मीनाक्षी गोखले देवास जिले में हम लोग गाड़ियों में जो इमरजेंसी एग्जिट गेट है और जो ड्राइवर और सीट के बीच में जो पार्टीशंस है उनको हटवा रहे हैं, स्लाइडर जो लगे हुए हैं, इमरजेंसी एग्जिट चेक की जा रही है, फायर एक्सटिंग्विशर चेक किए जा रहे हैं और उनके अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। लोकल बसों में कार्रवाई हो रही है क्या? हाँ जी। आपका नाम और पद? मैं मीनाक्षी गोखले, परिवहन। देवास से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुड़ विधानसभा क्षेत्र में हाईटेक आपातकालीन सेवा डायल 112 पूरी तरह नाकाम साबित हुई। 20 जनवरी यानी आज एक पीड़ित ने मदद के लिए कॉल किया, लेकिन 2 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची और पीड़ित को खुद गुड़ थाने जाना पड़ा। थाने पहुंचने पर पता चला कि उसकी शिकायत को बिना समाधान के बंद दिखा दिया गया। गुड़ थाना प्रभारी शैल यादव पर त्वरित कार्रवाई न करने और मामले को ठंडे बस्ते में डालने का आरोप लगा है। इस घटना ने करोड़ों रुपए के बजट वाली डायल 112 सेवा की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं और रीवा पुलिस की देशभक्ति जनसेवा की छवि को धक्का पहुंचाया है। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। रीवा जिले में ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तहसील गुड़ के तहसीलदार के कंप्यूटर ऑपरेटर भगवान दीन चौरसिया को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी आवेदक ब्रिजेंद्र मणि त्रिपाठी की बेटी के ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के सत्यापन के बदले अक्टूबर 2024 से रिश्वत की मांग कर रहा था और सत्यापन को टाल रहा था। 19 जनवरी 2026 को जैसे ही कंप्यूटर ऑपरेटर ने फरियादी को तहसील कार्यालय गुड़ बुलाकर रिश्वत ली, ईओडब्ल्यू रीवा की टीम ने उसे पकड़ लिया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, आज गुड़ तहसील जिला रीवा में ईओडब्ल्यू टीम के द्वारा एक ट्रैप की कार्रवाई की गई है। उसमें जो वहाँ तहसीलदार हैं उनके कंप्यूटर ऑपरेटर हैं मिस्टर चौरसिया, वो जो है 10,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए हैं। मूल रूप से उसमें जो आवेदक है उसकी बेटी का सिलेक्शन EMRS जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल होता है उसमें लगभग 1 साल पहले हो चुका है। अक्टूबर 2024 में उसके EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो सर्टिफिकेट बनता है उसके वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर पत्र आया था तहसीलदार के लिए। तहसीलदार को वेरीफाई करना था, वो लगभग 1-1.5 साल से पेंडिंग था। उसके लिए ये कई बार चक्कर लगा चुके थे और फिर जब ये दोबारा गए तो कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा इनसे रिश्वत मांगी गई और जो है आज उसको रंगे हाथों पकड़ा गया है। फरियादी कौन है? फरियादी जो है वहीं पास के गाँव के एक ब्रजेंद्र मणि त्रिपाठी है। और जो कंप्यूटर ऑपरेटर जो पकड़ा गया उनका क्या नाम है? उसका नाम है भगवान दीन चौरसिया। इसमें और कुछ लोग इन्वॉल्वमेंट है क्या इनके कार्यालय के अधिकारियों? देखिए, ये अभी जांच का विषय है, विवेचना के दौरान ये सारी चीजें स्पष्ट होगी। तहसीलदार की भूमिका को भी जांचा जाएगा। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सीमा पर गौ तस्करी का जाल तेजी से फैल रहा है और यूपी पुलिस की सक्रिय कार्रवाइयों में रीवा, सीधी और मऊगन जिलों के तस्करों के नाम सामने आने से एमपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हाल ही में मिर्जापुर में एक ट्रक पलटने से 14 गौवंशों की मौत हुई, जबकि पिकअप चालक ने आरोप लगाया कि हनुमना बॉर्डर पार करने के लिए पुलिस को प्रति ट्रिप 1000 रुपए दिए जाते हैं। सूत्रों के अनुसार इस पूरे खेल में संगठित गिरोह सक्रिय है, जिसमें राजा खान, शमशेर खान, लल्लू यादव, बबलू बख्श, बबलू खां और सोनू प्रमुख हैं। यूपी पुलिस तस्करों को मुठभेड़ में पकड़ रही है, जबकि मध्य प्रदेश के सीधी और रीवा जिलों से ये गाड़ियां आसानी से बॉर्डर पार कर जाती हैं। हनुमना थाने के डायल 112 कर्मचारी रामलोचन यादव से पूछताछ ने विभाग में खलबली मचा दी है, जिससे ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किसके संरक्षण में तस्करी हो रही है और कौन इसका मास्टरमाइंड है। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सिंगरौली के कान्हा वैली इंटरनेशनल स्कूल गढ़हरा में विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों ने वर्तमान समय की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आकर्षक और उपयोगी प्रोजेक्ट मॉडल प्रस्तुत किए। चौकी प्रभारी शासन संदीप नामदेव ने बच्चों के प्रयासों की सराहना की और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। विद्यालय के निदेशक डॉक्टर अजीत कुमार, हेडमास्टर दिनेश शाह, शिक्षक शिक्षिकाओं की मौजूदगी रही। प्रबंधन ने बताया कि इस प्रकार की प्रदर्शनी से विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार और आत्मविश्वास का विकास होता है। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष पनिका की। पन्ना जिले के ऐतिहासिक छत्रसाल स्टेडियम में 19 से 26 जनवरी तक अखिल भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर से 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। उद्घाटन मैच में बड़वानी ने इंदौर को 2 गोल से हराया, जबकि केरला ने मऊ को 1 गोल से हराया। पन्ना विधायक विजेंद्र प्रताप सिंह, जेके सीमेंट कंपनी और एनएमडीसी के सहयोग से ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया है, जिसमें खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाओं से सीखने का अवसर मिलेगा। मुख्य अतिथि जेके सीमेंट के कपिल अग्रवाल और अन्य विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। टूर्नामेंट के दौरान ग्रीन ग्रास मैदान, सुरक्षा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, जिससे पन्ना जिले में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और जिले को खेलों के नक्शे पर नई पहचान मिलेगी। ये अभी 19 तारीख आज ही उद्घाटन हुआ है इसका और 26 जनवरी को उसका समापन होगा। और ये प्रतिवर्ष हम लोग कराते आए हैं और ये 1962 से मैं इस पन्ना नगर में आया और तब से मैं बराबर देख रहा हूँ कि टूर्नामेंट चलता रहा। इस बार हमें सबसे खुशी जो हुई वो इस बात की हुई कि हमें जेके सीमेंट ने पूरी तौर पे सहयोग दिया और इसको स्पॉन्सर किया। हम लोग किसी प्रकार चंदा करके प्रयास करते थे, लेकिन उसमें दिक्कतें आती थी। जेके सीमेंट के सहयोग से अब हमें ऐसा लगता है कि हम अपने टूर्नामेंट को और अच्छे स्तर पे ले जाएंगे और इसका स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। कितनी टीमें? 16 टीमें हमारे यहाँ आ रही हैं, जिसमें केरल से लेके और आपके कश्मीर तक की और माने क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट है तो अपने सभी राज्यों की करीब करीब 16 टीमें हैं। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।